तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत क्षेत्र। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर का सेकंड वीडियो। हम लोग इससे पहले इसके एक वीडियो आगे पढ़ चुके हैं जो कि हमारा कूलॉम का नियम है। हम लोग इस चैप्टर का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का, जो कि फर्स्ट चैप्टर ही हमारा फिजिक्स का है, इस चैप्टर के हम लोग एक लेक्चर आगे पढ़ चुके हैं जो कि है हमारा कूलॉम का नियम। हम लोग इससे पहले कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत क्षेत्र। आज हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के बारे में बिल्कुल क्लियर से जानेंगे और हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि आप लोगों ने यदि पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि हमारा कूलॉम का नियम, तो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर वर्ष वो पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। बिल्कुल सूत्र, न्यूमेरिकल, वीमा, सब कुछ बिल्कुल बाकायदे बताए हुए हैं। उसमें सब कुछ बहुत सिंपल है और हमारी ज्यादा 10 से 15 मिनट की वीडियो है, वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें उस वीडियो का लिंक लगाए हुए हैं। तो चलो आगे हम लोग समझाते हैं आपको। ठीक है, समझो। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझो। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमें आपको एक पहले थोड़ा सा ओरल बता दें, फिर आपको लिखित मतलब लिख के समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ लो कोई आवेश है। ठीक है, पहले समझ लो कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होता है। समझो यहाँ कोई एक आवेश है, एक बिंदु पर कोई आवेश है। ठीक है, इसके एक नियत क्षेत्र में, ठीक है, इसके एक नियत क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखेगा। उसके एक नियत क्षेत्र में इसका जो आवेश है उसका प्रभाव दिखेगा। मतलब वहां पर कोई आवेश आएगा दूसरा, ठीक है, कोई आवेश आएगा दूसरे अपने ओर आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। तो एक नियत क्षेत्र पर उसका प्रभाव होता है। जैसे समझो, जैसे कि चुंबक में होता है। आप लोगों ने चुंबक देखा होगा। हम लोग यदि कोई चुंबक लेते हैं, ठीक है, यदि हम लोग कोई एक चुंबक लेते हैं, ठीक है, चुंबक लेते हैं, उसमें हम लोग यदि मान लो यहाँ कोई मैग्नेट, ठीक है, यहाँ एक मैग्नेट कोई, उसके कुछ दूरी पर, एक नियत दूरी पर, जहां जितना उसका पावर होता है चुंबक का, उसके उतने दूरी पर उसका प्रभाव दिखता है। उसके पास हम लोग कोई लोहे की या कोई दूसरा चुंबक ले जाते हैं तो आपस में चिपक जाता है। ठीक है, जब सेम पोल होता है, सेम उसका ध्रुव होता है, ठीक है, तो दूर कर देता है। जब विपरीत ध्रुव होता है तो आपस में चिपक जाते हैं। उसी प्रकार आवेश में होता है। ठीक है, उसी प्रकार आवेश में होता है। जब जैसे माइनस माइनस है तो दूर करेगा। जैसे माइनस यहाँ एक आवेश रखा हुआ है, एक ये माइनस भी, ये भी माइनस आवेश है, तो एक दूसरे को दूर करेगा। यदि माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे चुंबक में होता है ना, सेम ध्रुव हो जाते हैं तो दूर कर देता है। जब मतलब आपस में चिपकते ही नहीं, ये आपस में चिपकेंगे ही नहीं जब सेम ध्रुव हो जाता है। और जब विपरीत ध्रुव हो जाता है तो आपस में चुंबक चिपक जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वैसे ही सेम आवेश में कार्य करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। बस इतना फर्क होता है सिर्फ शब्द का, सेम उसी प्रकार होता है। तो आप लोग समझ गए कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है। अब हम लोग बताएंगे विद्युत क्षेत्र मतलब, और थोड़ा बहुत समझा दिए। अब आपको लिख के समझा कि हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो पेपर में आ गया विद्युत क्षेत्र होता क्या है, बहुविकल्पी में पूछ लिया, किसी भी प्रकार से पूछ लिया, आपसे कोई पूछ लिया, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो उसी पर समझो परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है उसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं और आपको परिभाषा बताते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ परिभाषा, हम लोग लिखेंगे परिभाषा विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, परिभाषा क्या होती है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। देखो, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल सरल, कोई दिक्कत समझने वाली मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां, देखो हमें जितना सिंपल आपको कर सकते हैं परिभाषा उतनी सिंपल करते हैं, जितना सिंपल आपको कर सकते हैं हम उतना सिंपल करते हैं। वह क्षेत्र जहां किसी, ठीक है, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां किसी आवेश को, ठीक है, आवेश को, आवेश मतलब क्यों, या आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवेश को ले जाने में, जाने पर, तो ले जाने पर वह, ठीक है, ले जाने पर वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है,
कहा क्या कह रहा, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां किसी आवेश को ले जाने पर वह उसे आकर्षित व प्रतिकर्षित आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित आकर्षित या आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो उसका वह उसका क्या होता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र होता है उस आवेश का, या फिर हम लोग लिख सकते हैं उस आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, उसका विद्युत क्षेत्र होता है। समझो क्या कह रहा है। जैसे मान लो यहाँ अभी हम आपको समझाए हैं कि यहाँ कोई एक आवेश है, ठीक है, यहाँ कोई एक आवेश है, उसका एक नियत या फिर उसके एक क्षेत्र में चारों ओर, ठीक है, उसके एक अराउंड कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कोई दूसरा आवेश ले गए, ठीक है, उसमें कोई दूसरा आवेश ले गए, या उसको आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित करेगा जब विपरीत पोल होंगे, ठीक है, और प्रतिकर्षित कब करेगा, जब विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित करेगा, जब सेम सेम आवेश होंगे तो उसे मतलब एक दूसरे को दूर करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। जैसे समझो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आपस को जोड़ेगा, मतलब आप आकर्षित करेगा। अब यही दोनों माइनस माइनस है तो एक दूसरे को दूर करेगा। समझो इसे यही कह रहा है कि ये कोई आवेश रखा हुआ है और उसके चारों ओर, ठीक है, कहीं कहीं पे भी एक दूसरा आवेश अन्य आवेश ले जाते हैं तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो जो इसका आवेश है उसके चारों ओर वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, उसका चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब समझो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे तो कम पूछता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग चलो इरेज कर देते हैं और अब बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग इसमें हेडिंग डालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखो समझ लो, पहले हम आपको ओरल समझा देते हैं, फिर इसे भी आपको समझाते हैं लिखकर, ठीक है। जब से समझो यहाँ कोई एक आवेश है, ठीक है, एक एकांक कोई आवेश है, ठीक है, जब इसका एक क्षेत्र होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र होगा तो इस पर तो जो बाहरी जो इस पर बल लगेगा, ठीक है, इस पर जो इसका क्षेत्र का बल लगेगा तो वो हमारा क्या होगा, वही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, जो इस पर बल लग रहा है, जो इस पर बल लग रहा, फोर्स लग रहा है, वही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो इसे हम लोग इरेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं लिखकर। समझो अच्छा, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको जब लिख के समझाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। इसकी परिभाषा क्या होगी वो समझाते हैं आपको, ठीक है। परिभाषा क्या कह रही है, इसकी परिभाषा कह रही है, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा क्या कह रही है उसे हम आपको समझाते हैं। एकांक एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले एकांक किसी, अभी हम लोग लिख किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं किसी एकांक परीक्षण आवेश पर क्यू नॉट, ठीक है, परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, क्यू नॉट से, ठीक है, ऐसे ऐसे क्यू नॉट से, जो हमारा क्यू नॉट होता है ऐसे होता है, ठीक है, क्यों होता है और एक जीरो का उसके बगल में साइन बना होता है, ठीक है, क्यू नॉट से उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं परीक्षण आवेश को, ठीक है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को आवेश पर, ठीक है, किसी परीक्षण एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को क्या कहते हैं, लगने वाली बल की तीव्रता को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो उसे समझो। देखो तो हेड राइटिंग में न जाइएगा, आप लोग इस शब्द को समझिएगा और अपनी भाषा में बना के लिखिएगा। सिर्फ आप समझिए कि हम लोग लिखा आपको बता क्या रहे हैं, बस उतना समझिए और अपनी भाषा में बना के लिखिए। हमेशा ज्यादातर आप लोग अपनी भाषा में बना के लिखने की कोशिश किया करिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लोग जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका फार्मूला क्या आएगा उसे देख लो। ठीक है, इसमें विमा भी बताएंगे और इसका मात्रक भी बताएंगे। जो इसका फार्मूला आएगा क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E आएगा, लगने वाला बल बटे क्यू नॉट, मतलब जिस पर बल लग रहा है वो, ये समझो E बराबर क्या होता है? F बटे क्यू नॉट, जो कि होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक क्या होगा उसे हम आपको बता देते हैं। देखो F का क्या होता है, मतलब कोई बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? देखो हमेशा मात्रक विमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो हम लोग ये हो जाएगा न्यूटन। और प्रति क्या है? आवेश। आवेश है कोई, मतलब कोई ये जो क्यू नॉट है ये कोई परीक्षण आवेश है। आवेश का मतलब मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो बस हो गया, इसका क्या हो? न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसका मात्रक हो गया। अब इसकी बात आई विमा की, अब हम लोग विमा भी देख लेते हैं। देखो जब इसका मात्रक निकला है तो विमा भी निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। विमा निकालने के लिए क्या होता है, इसको पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, विमा के लिए हम लोग, ये इसका मात्रक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ यही दिखा देते, इसे हम लोग थोड़ा मतलब शॉर्ट कर देते हैं, फिर इसका विमा निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, ई बराबर, जो कि विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ई बराबर क्या होता है? एफ क्यू नॉट। इसे समझो, ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन फार्मूला। आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या है? ये बल है। ठीक, बल की तीव्रता है। और ये क्या है? ये हमारा है परीक्षण आवेश। ठीक है, या ये परीक्षण आवेश है, इसे आप लोग लिख सकते हैं। इसके नीचे बढ़िया आप लोग नंबरिंग वाइज से लिख सकते हैं। हमारे में थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। आप लोग इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। आप जब आप लोग अपने नोटबुक में या फिर एग्जाम में लिखिएगा तो बढ़िया साफ सुथरा बाकायदे हेड राइटिंग के साथ लिखिएगा। ठीक है, आगे समझो। अब इसका हो गया, ये मतलब हो गया, इसके जो हम प्रदर्शित कर दिए क्या क्या होता है ये बता दिए। अब बात आई है इसकी मात्रा की। मात्रक भी हम आपको बता चुके हैं, न्यूटन। ठीक है, कैसे मात्रक निकाला जाता है ये भी बता चुके हैं। ठीक है, न्यूटन कूलाम, ये हो गया। ठीक है, न्यूटन कूलाम कैसे हम लोग निकाले अभी आपको बताए हैं। अब आई बात विमा की। विमा हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, विमा निकालेंगे। विमा के लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए हैं, आज भी बता दे रहे हैं। लेकिन समझो, हम लोग पहले लिख लेते हैं जो कि हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, हम लोग फार्मूला लिखते हैं पहले क्यों। ठीक है, विमा निकालने के लिए हम लोग यहाँ विमा निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ विमा निकाल देते हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम लोग इतने में विमा निकाल देंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ये फार्मूला कितना है विमा निकालने के लिए, पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं जिससे आप लोग आसानी से निकाल सकें। फार्मूला ई बराबर है एफ और क्या है? क्यू नॉट। ये है हमारा फार्मूला। अब देखो विमा निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग आपको कल ही बताए थे कि एफ की जो विमा होगी, ठीक है, एफ की विमा क्या होगी? एफ की मतलब बल, बल की मतलब विमा क्या होती है? एम एल टी। ठीक है, क्या होती है? एम एल -2। ठीक है, माइनस मतलब उसके ऊपर होता है -2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? एम एल टी -2। ठीक है, एम एल टी -2 होता है। और क्या होता है? क्यों का क्या होता है? मतलब क्यों का मतलब आवेश का विमा क्या होती है? एटी। आवेश का होता है एटी। बस ये हम लोग कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं।
बस जो छोटा छोटा होता है विमा उसे याद कर लीजिए, बड़े अपने आप निकलते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें रखेंगे एफ का क्या होता है हम लोग उसे रखते हैं, एफ का होता है एम एल माइनस टू टी का माइनस, ठीक है, और क्यू का होता है एटी, ठीक ये होता है। अब बीमा होती है कि बीमा हम लोग बटे में नहीं लिख सकते, ये नियम होता है, तो ये सारी ऊपर जाएंगी, तो एम लिखेंगे उसी तरीके एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, एल भी उसी जैसे है वैसे लिख देंगे, टी टी समझो एक ये है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 3t हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और ए ऊपर नीचे देखो प्लस में ऊपर जाएगा तो एक माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आ गई ये क्या आ गई हमारी ये वीमा आ गई, ये हमारी आ गई वीमा। हम लोग देखो इसमें क्या फॉर्मूला भी देख लिए, ये हमारा मात्रक भी देख लिए, ये हमारा क्या न्यूटन प्रति कूलम मात्रक भी हो गया, और इसकी वीमा भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसमें हम लोग इससे सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें वैद्युत क्षेत्र में हम लोग जितना हमें आवश्यकता उतना हम लोग क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इतना पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोगों को याद है, इतना आप लोग समझ गए तो सारा कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यदि हम लोग तो ये वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को और भी कोई सा टॉपिक को चाहिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो हमें कहिए कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या फिर इसी कोई वीडियो में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है, या कोई शब्द नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें ये शब्द नहीं समझ में आए, तो हम लोग आपके लिए सिर्फ एक शॉर्ट सा रील्स जरूर बना के देंगे, सिर्फ आपके लिए जो कमेंट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में। यदि आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो हमारा इंस्टाग्राम है हमारा हरी स्टडी, ठीक है, स्टडी हब, ठीक है, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वो है हमारा हरी स्टडी हब। आप लोग जाइए हरी स्टडी हब पे, हमें फॉलो करिए, और वहां भी बढ़िया बढ़िया आपको मिलते रहते हैं, पढ़ाई वाली लेक्चर मिलते रहते हैं। तो चलो किससे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।